अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मैं ये करूं या वो करूं, या इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसके अंदर एक ये होता है कि भी जो है मैं करता हूं, एक तो वो आ ही गया, लेकिन उसमें से तो आप निकल आए कि भी मैं करता नहीं हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भी मेरे ये सोचने से कि भी मैं ये करूं या वो करूं, या ये करना सही है कि नहीं सही है, उससे वो कार्य कोई उससे कोई कार्य होने या न होने में कोई फर्क पड़ता है? तो ये कार्य कैसे बनता है, मतलब मेरे सोच का उस कार्य के ऊपर कोई असर पड़ता है या नहीं? ये मेरा प्रश्न है कि कार्य कैसे बनता है? बताओ बताओ। देखो, कमिंग इवेंट कार देयर शैडोज बिफोर, जो होने वाला है उसी प्रकार के सोच, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, भाषा और सर्कमस्टांसेस आपको मिलेंगे। कमिंग इवेंट कार देयर शैडोज बिफोर, तो ये शैडोज बताएंगे कुदरत आपको। अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी इस प्रकार से सोचेगा, जबान भी ऐसे निकलेगी और बाहर के संजोग भी ऐसे निकलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो होने वाला है उसी के मुताबिक निकलेंगे। तो इसीलिए कंफ्यूजन होना वो अपना पुरुषार्थ नहीं है, वो प्रकृति उदय कर्म के अधीन लेकर आई है। हमको कंफ्यूजन वाली प्रकृति को सिर्फ देखेंगे तो थोड़े समय में कंफ्यूजन अपने आप शांत हो जाएगा, अपना परिणाम देके। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंफ्यूजन में हूं। मैं तो कुदरती रचना के रूप में देखता हूं। देखो, कंफ्यूजन लंबा चलता है, छोटा चलता है, वो प्रकृति की बात है। पूरी लाइफ प्रकृति जीती है। तो आप एक सिंपल बात समझो, मन वचन काया के पास किसी भी प्रकार की फ्रीडम नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार की। और इसीलिए फ्रीडम नहीं है तो कब क्या होगा, कल क्या होगा, अभी क्या होगा, कंफ्यूजन रहेगा इनको, क्योंकि उनके पास ज्ञान दर्शन नहीं है। मैकेनिकल प्रोसेस है, टोटली मैकेनिकल प्रोसेस है। तो मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर ज्ञान दर्शन नहीं होता है, ज्ञान दर्शन लाइव पार्ट में होता है। तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताया है। अगर हमको मन वचन काया को समझना है, प्रतिष्ठित आत्मा को समझना है और परमात्मा को समझना है, उसके लिए मैंने सिंपल एग्जांपल अभी एक महात्मा को भी बताया था कि आत्मा को आप सूर्य समझो, सन। प्रतिष्ठित आत्मा को आप क्या समझो, वो क्या कहते हैं उसको, सोलार समझो, जिससे सूर्य नारायण का प्रतिबिंब होता है, वो चार्जिंग होता है सोलार सिस्टम। और उसके बाद घर के अंदर आप पंखा चलाते हैं, लाइट चलाते हैं या जो कुछ भी चलाते हैं, तो वो मैकेनिकल हो गया। तो एक सुपर पावर है, इसका सेमी पावर सोलार में आया और सोलार का सेमी पावर की इफेक्ट ये मैकेनिज्म में हुई। तो ये मन वचन काया वो मैकेनिज्म है। पिछले अवतार का जो सोलार का पावर है प्रतिष्ठित आत्मा का, इसका ये मैकेनिज्म है और मूल पावर है आत्मा का। अगर आत्मा नहीं तो सोलार कैसे काम करेगा? नाउ यू अंडरस्टैंड। तो ये प्रकृति जो है पिछले अवतार के सोलार के पावर से चलती है और अभी नया सोलार पावर बनता है आत्मा की हाजिरी में। जितना अज्ञानता है उतना वो नया चार्ज बनेगा सोलार के माध्यम से, और इसका मैकेनिज्म रिजल्ट के रूप में नेक्स्ट बर्थ में आएगा। इसीलिए तो मैंने कहा मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ऐसा क्यों बताया? क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, हमने तो एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। हमारा काम एग्जाम देना है, रिजल्ट देना हमारा काम नहीं है। तो रिजल्ट तो कुदरत देंगे, तो संजोग भी कौन देंगे? कुदरती देंगे। हम कैसे संजोग खड़ा करेंगे? यस प्लीज। तो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन तो खाली माइंड के अंदर होता है, कंफ्यूजन तो स्पीच में और एक्शन में तो कंफ्यूजन है ही नहीं, वो तो टोटली मैकेनिकल है, राइट? लेकिन जो मन के अंदर जो खड़ा होता है कि भाई ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये ठीक है कि नहीं है, तो ये जो है एक डिस्चार्ज वाला पार्ट है। तो समझ में आया कि भी जो है वो मन की एक स्थिति है, कंफ्यूजन वाली स्थिति है, तो वो ठीक है। लेकिन जो ये मन इसको प्रोसेस करता है कि भी जो ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका जो एक्शन होने वाला है, इस प्रोसेसिंग का
उस एक्शन के ऊपर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? दैट इज माय क्वेश्चन। कि बिल्कुल नहीं पड़ता है। मैं आपको और एक एग्जांपल दे दूं। जब व्यक्ति की शादी की उम्र होती है तो लड़का या लड़की एक दूसरे, शादी की उम्र होती है तो लड़का लड़के के लिए सोचता है और लड़की लड़का के लिए सोचता है। और जब भी कोई लड़का देखते हैं लड़की, या लड़की को लड़का देखता है या लड़का कोई लड़की देखता है, तो उनके दिमाग में आता है कि ये मैं उसको पसंद करूं या ना करूं या ना करूं। सामने वाले भी पात्र भी यही सोचते हैं कि मैं पसंद करूं या ना करूं। तो ये दोनों के मन में आएगा, जहां तक फाइनल सॉल्यूशन नहीं होगा वहां तक आएगा, दोनों के मन में आएगा। तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये लेकर आए हैं। इट इज डिसाइडेड एज पर द सर्कमस्टेंसेस। तो जो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा कि भी वो कि ये परिस्थिति चलती है कि भी जो है इसको सिलेक्ट करूं कि नहीं करूं, ये अच्छा है बुरा है, प्रोज एंड कॉन्स देखती है, लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो इस कंफ्यूजन से जो प्रोसेस करके जो बुद्धि निकालेगी उसके बेसिस पर होगा, या कि वो इंडिपेंडेंटली होता है? इस प्रोसेसिंग का कोई इस सिलेक्शन के ऊपर फर्क पड़ेगा कि नहीं? प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग का रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट, ये सब डिसाइडेड है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फाइनल, कि एक महात्मा थे, मैं उनकी डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि लोगों के अंदर व्यू पॉइंट आ जाए इसलिए। तो उनके लड़के की उम्र हो गई थी और वो लोग मारवाड़ी लोग थे, राजस्थानी लोग थे, तो कम उम्र में वो शादी करवा देते हैं, या तो विवाह करवा देते, फिर 2-3 साल के बाद शादी करवा देते हैं। तो बच्चे की शादी के लिए माँ बाप बहुत प्रयास करते थे। परिवार भी अच्छा था, पढ़ा लिखा लड़का था, परिवार भी, हस्बैंड वाइफ भी पढ़ा लिखा था, और बहुत सारी लड़कियां उनको दिखाने के लिए लाते थे, मगर वो लड़का पसंद ही नहीं करता था, कभी देखने के लिए भी तैयार नहीं होता था, ऐसा भी होता था। तो माता पिताजी तंग आ गए, बोला हम क्या करेंगे, उसको मन में क्या है वो भी नहीं बताता है। अगर उन्होंने कोई लड़की पसंद किया है तो बताए तो हम उसको देखेंगे, मगर वो भी नहीं बोलता है। और हम जितनी लड़की के लाए वो मना करते, हम सब तंग आ गए, अभी हम क्या करेंगे? तो मैंने उसको यही कहा, वेट एंड वॉच, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अपना प्रयास करते रहो, वो हाँ कहेंगे ना कहेंगे कोई बात नहीं, मगर जिस दिन उनका जिनके साथ कनेक्शन होगा उनको हाँ कहना पड़ेगा। इट इज नॉट अ डिसीजन, इट इज डिसाइडेड। टाइम, प्लेस एंड पर्सन, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। मगर वो जहां तक नहीं आएगा वहां तक ऐसा होता रहेगा। और बाद में ऐसा हुआ, 6-8 महीने के बाद जब माता पिता दोनों तंग आ गए थे, बहुत बात मेरे को फोन भी करते थे, हर 15 दिन फोन करते थे, स्वामी जी क्या करे, बच्चा समझता नहीं है, हम अच्छी अच्छी लड़की परिवार की दिखाते हैं, वो मना कर देते, हमको मालूम नहीं होता है कि वो क्या करना चाहते हैं, कुछ बोलता नहीं है, कोई रिएक्ट नहीं करता है, कमरे में चला जाता है देखकर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, आपकी द्विधा भी समझता हूँ और बच्चे की द्विधा भी समझता हूँ, इसका सॉल्यूशन सिर्फ समय है। और उसके बाद अभी 7 या 8 महीने के बाद वो लड़के ने, एक लड़की आई, बैठी, 2 मिनट में हाँ बता दिया, अभी नो रिलेशन, कोई कनेक्शन नहीं है उनका, पहली बार देखी, हाँ कह दिया, क्योंकि टाइम मिल गया। दे हैव टू टेल यस बिकॉज ऑफ उनका अभी स्टार्ट समय शुरू हो गया, अभी रिलेशन का, कर्मों का रिलेशन का समय शुरू हो गया, उनको हाँ कहना ही पड़ेगा, तभी तो इसको कर्म बोलते। कर्म का मतलब नो ऑप्शन, इट इज कंपल्सरी, यही तो समझना है। और इसीलिए तो मैं विज्ञान में कहता हूं कि विज्ञान जितना समझोगे आप निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। इतना एग्जैक्ट विज्ञान है, इतना कुदरत का कानून इतना एग्जैक्ट है, और जितना आपको समझ में आ जाएगा आप अपने आप निर्भय रहोगे, निश्चिंत रहोगे, और न भीख रहेगा, न भय रहेगा, न डर रहेगा, और न ही कोई ऐसी वृत्ति रहेगी मैं ये करूं ये ना करूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट वो तो प्रकृति का है और प्रकृति का कंट्रोल कुदरत है। मैं क्यों इसके बारे में ज्यादा इन्वॉल्व होकर सोचूं? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। और प्रकृति जो करती है सोचती है, मैं देखता रहता हूँ, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, यही कुदरती रचना है। तो मेरे को वो सोचने की प्रक्रिया का भी टेंशन नहीं होता है। मगर ऐसे संजोग जीवन में हर व्यक्ति को अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के आते हैं। यस प्लीज जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।